हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आपका क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे कूलाम का नियम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत आवेश का पहला पॉइंट है। तो हमें समझना है कूलाम का नियम कैसे लगता है, क्या फार्मूला होता है, न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को समझते हैं एक एक बारी बारी से, फिर आगे हम पॉइंटों में अगर कोई भी दिक्कत होगा आपको तो आप कमेंट करके बताइएगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कूलाम का नियम लगता किसके है ऊपर, इसके ऊपर सबसे समझते हैं। तो बोलते हैं कूलाम का नियम आपके बोर्ड के पेपर में पूछा भी जाता है बहुत बार बार, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम बन जाता है। तो कूलाम का नियम जो है वो लगता है आपका स्थिर आवेश के ऊपर लगेगा। स्थिर आवेश का मतलब होता है वे आवेश जो बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, या हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं बिंदु आवेश के ऊपर लगता है। जो हमारा कूलाम का नियम लगेगा स्थिर आवेश बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज के ऊपर। अब सबसे पहले समझते हैं कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेश का लगेगा, तो उस चार्ज को हम मानते क्या है। जो बिंदु आवेश होता है उसको हम क्यू क्यू के रूप में मानते हैं, मतलब आवेश को क्यू के रूप में दर्शाएंगे। अब जो आवेश है क्यों है, मान लेते हैं दो आवेश ले लेते हैं। एक आवेश ए बिंदु पे मान लेते हैं जिसका पॉइंट इस पे आवेश है Q1, और ए से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु बी मान लेते हैं जिसका आवेश है जिस पर आवेश है Q2। और इनके बीच की दूरी हमने कितना माना था, आर माना था, मतलब ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, आर। हमने सबसे पहले बताया कूलाम का जो नियम लगता है वो स्थिर आवेश या बिंदु आवेश पर लगता है। एक आवेश Q1 माने हैं ए बिंदु पर है, एक आवेश Q2 माने हैं जो बी बिंदु पर है, इनके बीच की दूरी है r। अब हमें थोड़ा पता होना चाहिए जो आवेश होते हैं वो सजाती और विजाती होते हैं। सजाती और विजाती का मतलब क्या होता है कि कुछ स्थिति में आवेश क्या करेंगे, आकर्षण का गुण दिखाते हैं, कुछ प्रतिकर्षण का गुण दिखाते हैं। जैसे सजाती का मतलब अगर दोनों आवेश प्लस प्लस हो या दोनों आवेश माइनस माइनस हो, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, दूर भेजने की कोशिश करेंगे, अर्थात दूर प्रतिकर्षण का गुण लगाएंगे, कभी पास रहेंगे दूर जाएंगे। विजातीय का मतलब होता है अलग अलग होते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो हमेशा आकर्षण का। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि एक दूसरे के आकर्षण या प्लस प्लस मान लेंगे या माइनस माइनस मान लेंगे, या हम मान सकते हैं एक प्लस है एक माइनस है। अब इसकी दिशा समझेंगे। अगर ए प्लस है, ए भी प्लस है, इसका मतलब ए बल इसके ऊपर लगा रहा है, ए बल इसके ऊपर लगा रहा है, पास नहीं आएंगे दूर जाएंगे, मतलब ए इधर जाएगा और ए इधर जाएगा। लेकिन अगर हम एक को माइनस मानते हैं तो इसकी दिशा बदल जाएगी, क्योंकि विजाती हो जाएगा। विजाती का मतलब एक प्लस और एक माइनस, जैसे ही एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा तुरंत इसकी दिशा बदल जाएगी, जिस पे ज्यादा प्रभाव रहेगा उसी की तरफ दिशा बदल जाएगी। ठीक, तो मान लेते हैं ये दो आवेश हैं जो सजाती या विजाती किसी भी रूप में रख सकते हैं। अभी हम मान के चलते हैं ये क्या चल रहे हैं, सजाती वाले में है, ए भी प्लस है ए भी प्लस है, ये इधर की तरफ बल लगा रहा है, ये इधर की तरफ बल लगा रहा है। ठीक, अब हमने माना कि आवेश तो सजाती विजाती में हमें समझ में, अब हमें समझना है कि फार्मूला कैसे बनता है। अब इसके द्वारा जो बल लग रहा है और इसके द्वारा जो बल लग रहा है, दोनों के द्वारा मान लेते हैं जो बल लग रहा है वो लग रहा है F। जो F बल होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल, अर्थात इनके दोनों को गुणा कर देते हैं, आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। पहला पॉइंट कि कूलाम के नियम का पहला पॉइंट होता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो बल लगेगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। बीच की दूरी जो होती है, इस बीच की दूरी के
वर्ग क्या क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जैसे जैसे दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाते हुए जाए, जैसे जैसे दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे बल का मान घटता हुआ महसूस होगा। जैसे सिंपल समझिए, आप कहीं पे पास में रहेंगे तो आपके द्वारा उस पर प्रभाव अधिक लगेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे आपका प्रभाव कम होता हो जाएगा। जैसे चुंबक होते हैं, जब चुंबक दो पास होते हैं तो खींचने के गुण ज्यादा होते हैं, या दूर होने के या आकर्षण प्रतिकर्षण जिसका भी गुण होगा वो बहुत तेजी से लगाते हैं। लेकिन जब उनको हम दूर कर देते हैं तो गुण तो लगा रहे हैं खींचने का या दूर होने का, लेकिन महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बीच की दूरी बढ़ गई है। सेम ऐसे ही है, अगर दो चार्जों के बीच की दूरी लगातार बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो हमें महसूस होगा जैसे एक दूसरे पर बल ही नहीं लगा रहे। तो बीच की दूरी जितना कम होता है बल का एहसास उतना ज्यादा होता है, बीच की दूरी जितना बढ़ता है बल का एहसास उतना क्या होता है, कम होता है, या दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बलों का मान कम। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसका देखेंगे एक पक्ष बराबर है, जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होगा। हम मान सकते हैं F बराबर Q1 Q2 इक्वल टू R स्क्वायर। अब थोड़ा सा याद रख लेंगे, यहाँ पे बराबर की जगह प्रोपोर्शनल यूज किया जाता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि F के कैसे रिलेट करता है। हमने बोला समानुपाती, तो समानुपाती का मतलब बढ़ रहा है F, तो Q1 Q2 का भी मान बढ़ रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब R बढ़ रहा है, F का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो हर जगह प्रोपोर्शनल यूज करते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अब इस प्रोपोर्शनल को जैसे ही हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है, वो नियतांक हमारा आ जाता है के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इस के का एक परफेक्ट मान होता है। एक के का क्या होगा, परफेक्ट मान होगा। ये n होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आप समझिएगा, एक के है, हम कहीं कहीं पर के को लिखते हैं, इधर अब देखेंगे F बराबर होता है कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। के को हम कहीं कहीं पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम के की जगह अगर 1 पाई एप्सिलॉन 0 रखें तो 1/a F बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला। तो कूलॉम के नियम का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब दो आवेश को लेते हैं तो उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को बनाते हैं तो हमारा ये रूप बनता है। के का मान जो रखते हैं हम इस रूप में रखते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो मेन फार्मूला हमारा कूलॉम का निकल के आता है। अब इस फार्मूले में कई चीजें पूछते हैं। इसमें सबसे पहले एक जो एप्सिलॉन है, ये जो लिखा है ना, इसके प्रतीक इसको याद रखें। इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ग्रीक शब्द होते हैं एप्सिलॉन। इसका सबसे ज्यादा हमसे पूछता है, इसका बताइए बीमा क्या है, और इसका हमें बताइए कि मात्रक क्या है। दो चीज हमसे बड़ा पूछता है, इसकी बीमा बताइए और क्या बताइए, मात्रक। और एक चीज पूछेगा, वो क्या पूछेगा, पूछेगा कि बताइए के का तो हमने बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। हमसे पूछेगा कि के का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, कितना बताया गया। हमने बोला था कि हम अभी इस फार्मूले को प्रूफ करके आए हैं, कैसे आया। इस फार्मूले में हमने बोला था कि एप्सिलॉन 0 की हमसे पूछता है मात्रा। तो सबसे पहले मात्रा को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बीमा को निकालेंगे। और ध्यान देंगे, एप्सिलॉन को जिसका भी मात्रक या बीमा निकालना होता है उसको हम अकेले करते हैं। याद रखेंगे कुछ चीजें और चीजें, किसी भी संख्या का कोई बीमा नहीं होता, कोई भी संख्या का कोई बीमा नहीं होता। कोई भी कॉस साइन टेन पाई हो उसकी भी बीमा नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा जो 4 पाई है
इसको नेगलेक्ट मान के चलेंगे, इसके कुछ नहीं होते हैं। तो अब जो बचा है ए वाला पार्ट बचा है। अगर हम ध्यान देंगे तो थोड़ा लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन, क्योंकि ये 4 पाई से खत्म है मामला, क्योंकि इसकी कोई बीमा ही नहीं होती तो इसको ध्यान ही नहीं रखना है। इधर देखेंगे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर जो है वो भाग में माना जाएगा, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, इसके साथ एफ के साथ आगे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जो ये ऊपर Q1 Q2 है ये गुणे में माना जाता है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। समझ गए। अब देख रहे होंगे एक एप्सिलॉन 0 नीचे है, इसको पलटते हैं और पलटते हैं जैसे ही एप्सिलॉन को ऊपर ले जाते हैं, इधर वाली भी पूरी चीजें ऊपर चली जाएंगी, अर्थात Q1 Q2 और F गुणे आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा और Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ऊपर। मतलब अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का अगर हमें बीमा या मात्रक बताना है तो फार्मूला कुछ इस रूप में। अब हमने बताया था Q1 या जो Q2 है ये दोनों क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। और कूलाम को हम दर्शाते किससे हैं, सी से दर्शाते। कूलाम को किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। आगे दिखा है एफ, एफ का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, और न्यूटन को किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। आर का मात्रक होता है, आर का मतलब दूरी से है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मीटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको प्रतीक के रूप में तो एम स्क्वायर भी लिखते हैं या मी स्क्वायर भी लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सारे सांकेतिक रूप में लिखते हैं। इसका जो मात्रक निकल के आएगा एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा, कूलाम है, देख रहे हैं 2 बार कूलाम कूलाम है, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे या कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना समझ गए। तो ये तरह है इसके मात्रक। इसकी बीमा कैसे निकालेंगे अब उसको समझते हैं। हमने आपको बताया एक Q का मतलब हमारा क्या है, आवेश, यहाँ पे ध्यान देंगे। और Q बराबर हमारा होता है IT। Q बराबर क्या होता है, IT। I का मतलब होता है वैद्युत धारा, T का मतलब होता है समय या दर। तो Q बराबर हम बोल सकते हैं, या हम आवेश बराबर बोल सकते हैं धारा गुणे समय। और या Q की जो डायमेंशन होती है, वैद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं A, और समय को T को यह बोल सकते हैं B। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट है बीमा के बारे में, अभी हमने क्लास 11 का कोई भी लेक्चर नहीं बनाया है, तो बीमा के बारे में अभी हम नहीं बताएंगे कुछ। यहाँ पे हमने डायरेक्ट बीमा के बारे में बता रहे हैं, तो किस तरह से प्रतीक के रूप में दिखाते हैं। जब 11 का लेक्चर बनना स्टार्ट होगा तब आप समझ पाएंगे कि बीमा को किस तरह दिखाते हैं। अभी हम डायरेक्ट बताते हैं। बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर कैपिटल लेटर में लिख के दिखाया जाता है। एक तरीके होते हैं बीमा को, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में बार बार पूछा जाएगा। याद रखेंगे Q बराबर IT होता है फार्मूला, और इसकी बीमा होती है E। ठीक, जो F होता है, F बराबर हमारा फार्मूला होता है MA। F बराबर M। यह इसकी डायमेंशन जो होती है, बीमा जो होती है, MLT की पावर -2 होती है। हम थोड़ा यहाँ पे हर चीज को डायरेक्ट बता रहे हैं, हम बोले क्लास 11 के लेक्चर में पूरे हम डिटेल से बता दें। R का मतलब होता है मीटर, दूरी। R जो है दूरी को दिखाते हैं मीटर, तो ये हो जाता है दूरी को अगर हम दिखाएंगे तो दूरी को दिखा सकते हैं L, लेंथ होता है, और L मीटर स्क्वायर है तो L क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इन तीनों सांकेतिक को यूज करते हुए हम बीमा को लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए एप्सिलॉन 0 बराबर लिखेंगे हम, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे Q स्क्वायर है अर्थात कूलाम स्क्वायर है, तो यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर लगाएंगे ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, अर्थात हम लिखेंगे A का स्क्वायर और T का स्क्वायर। समझ पाए कैसे स्क्वायर होगा, फिर से एक बार बता देते हैं।
यहाँ पे कूलम स्क्वायर था, मतलब ए भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों भी स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा एफ हमारा नीचे था, तो एफ का नीचे था तो हम एफ का मान नीचे देते हैं, एम एल टी की पावर -2 और हमारा दूरी था एल स्क्वायर। ठीक, अब हम हर किसी को ऊपर ले जाते हैं, एफ साइलेंट बराबर लिख सकते हैं हम इसको, एम देखिए, एम के ऊपर एक पावर, जब किसी के ऊपर कोई भी पावर ना हो तो हमेशा कितना मानते हैं, एक। अगर इसके ऊपर एक है, वो भी प्लस में है, ऊपर जाके बन जाएगा -1, एम की पावर -1। एल देख रहे हो यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, और दो और एक मिलके कितना हो जाएगा, 3, और 3 ऊपर जाएगा तो एल की पावर हो जाएगा -3। ठीक, बचा यहाँ पे टी की पावर -2, तो टी की पावर -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, और +2 पहले से है तो हो जाएगा टी की पावर +4, और एक वो जहां था वहीं पे है, तो एक को बस यहाँ पीछे लिख देंगे, ए की पावर 2। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट जीरो की बीमा जो होगी यही होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में पूछा। इसको याद कैसे करते हैं, याद करने का तरीका होता है -13 + 42। जब आप कुछ बीमा को पढ़ लेंगे तो बीमा के बीच आप रिलेट कर पाएंगे किस तरह से याद करना है। हमेशा बीमा को एक तरीके से लिखने के तरीका होता है कि हमेशा MLT एक ही रूप में लिखा जाता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी बच्चे लिखते हैं। हाँ, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जेन्युइन है, जैसे कि आप पकड़ के रखें, जैसे आप कोई ट्रिकी चीज पकड़ के रखते हैं तो उसके लिए क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है। अगर -13 + 43 है, सॉरी +42, सॉरी +42 होगा, इसका मतलब हमारा है कि पहले m का मान -1 था, t के पावर -3 था, उसके बाद सॉरी l का पावर -3 था, t की पावर 4 था, और a की पावर कितना था, ये याद करने के तरीके। ठीक, तो हमने एप्सिलॉन जीरो का मात्रक भी जान लिया और एप्सिलॉन जीरो का क्या जानेंगे। अब आपके दिमाग में हो सकता है, जैसे हमने बोला कि जब भी कूलॉम का नियम लगता है तो उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन ये जो आवेश के बारे में बात किया गया है उसके बीच अगर हम एटमॉस्फेयर को रखते हैं तो हम वहां पे निर्वात मान के चलते हैं या वायु। ठीक, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर दो आवेश है, थोड़ा और समझेंगे, अगर दो आवेश है Q1 है और Q2 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इनके बीच में हमेशा ही निर्वात हो, कोई चीज भी आ सकती है। अगर हम दो आवेशों के बीच में कोई पदार्थ रख देते तब क्या होगा, इसके बारे में कल चलेंगे। हाँ, एक चीज का आप कमेंट में उत्तर जरूर देंगे, हमने अभी छोड़ा भी है, के का मान कितना होता है, के का मान या 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, इसका मान भी आप बताएंगे और इसका मात्रक भी बताएंगे कमेंट में करके। तो इस चीज को आपको HW है। हाँ, कल के लेक्चर में जब हम बताएंगे आगे कि दो आवेशों के बीच में अगर हम कोई पदार्थ रख देते हैं, चाहे कुचालक चाहे सुचालक पदार्थ रख देते हैं, तो उसके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आगे हम लेके बताएंगे, आगे बताएंगे, और उसी के साथ इसका उत्तर भी बताया जाएगा। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर कोई भी त्रुटि हुई हो, अगर चीजें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछेगा, फिर हम कोशिश करेंगे लेक्चर में और अच्छे से बताने का। जय हिंद।